गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और ये मेरे खनकू महाराज जी भी नहा लिए और कृषा को भी हमने सुबह सुबह ही यहाँ नहला लिया, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हवन वगैरह होगा और उसके बाद कंजकें बिठानी है, तो उसी का काम चल रहा है। माता दी कर दो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये यहाँ पे पापा जो डेली रूटीन की पूजा करते हैं बस वही कर रहे हैं। ना ना ना, देखो कृषा के लिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है कृषा के लिए। कृषा के लिए क्या बन रहा है? पूरियां छोले हलवा। अरे वाह, खाएगा मेरे भी। हैप्पी नवरात्रि बेबी। हैप्पी रामनवमी। और ये मम्मी सुबह सुबह जो बाबा बालकनाथ जी का हमारा थड़ा है उनके पास चौका डाल रही हैं और पूजा कर रहे हैं। तो नवमी का लास्ट जो चौका है वो डाला जा रहा है, ध्रुवा और फूल अर्पित किए जाते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे चौका डालेंगे। तो आज लास्ट नौमा चौका है। और तो इस तरह की चीज़ों को देखना करना कितना दिल को कितनी शांति देता है ना। मेरे को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम लोग जैसे बाहर हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं, पूजा वगैरह तो करते हैं, कंजके बिठाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा चौका वगैरह डालना, फिर उसके बाद ऊपर ध्रुवा और फूल वगैरह रखना, ये सब चीज़ें बहुत करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। बट यहाँ पे हिमाचल में इस तरह के रीति रिवाज, इस तरह की चीज़ों को अभी फॉलो किया जाता है और बड़ी दिल को है ना एक खुशी सी, बड़ा शांति सी मिलती है इस तरह की चीज़ें देख के। और उसके बाद अभी दरवाजे के पास करेंगे पूजा। तो दरवाजे के ऊपर और दरवाजे के नीचे डेली ही पूजा की जाती है। ध्रुव और फूल और जो चावल वगैरह होते हैं डेली चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। और ऊपर जो स्वास्तिक का निशान बनाया हुआ है दरवाजे के ऊपर, तो यहाँ पे भी डेली पूजा होती है। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के नवरात्रि के दिन कैसे गए आप मेरे को ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। और ये कुछ थोड़ा सा सामान था जो कि नवरात्रि के लिए शॉपिंग करी थी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हमने ना मतलब हवन का सोचा था, मतलब कि सोचा है कि हवन करना है, तो इसके लिए ये हवन सामग्री, ये बना बनाया पैकेट मिलता है जो कि 50 रुपीज़ का पड़ा है। तो इसमें जस्ट आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा जो हवन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो इसमें सारी मिक्स करके डाली होती हैं। और उसके बाद ये है मखाने। डिफरेंट स्टेट में आई थिंक इसको अलग अलग नाम से जानते हैं शायद। और उसके बाद ये है कपूर, नारियल और ये मुझे पता नहीं ये क्या है। आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट में लिखना कि ये क्या चीज़ है। और उसके बाद ये जो कंजकें होती हैं उसके लिए चुन्नी है ये। जो छोटी छोटी जो कंजकें होती हैं। और उसके बाद कोई भी मतलब फेस्टिवल हो तो लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग तो होती ही होती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उनके लिए मैं क्या लेके आई हूँ। एक सेकेंड। तो ये क्यूट सा ड्रेस है जो मैं नवरात्रि के लिए लेके आई हूँ ठाकुर जी के लिए। और ये जो मुकुट है ये थोड़ा सा बड़ा ले आई मैं, बट कोई बात नहीं, इसके पीछे गोंद वगैरह लगा के वो हो जाएगा उसका। तो ये आपको ड्रेस दिखाती हूँ पहले मैं। 50 या 60 रुपीज़ की ये मेरे को ड्रेस पड़ी है। इसका कलर कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत पसंद आया इसलिए मैंने। तो मेरे लड्डू गोपाल जी सुबह सुबह नहा लिए हैं, अभी मैं उनको ये वाली ड्रेस डलवाऊंगी। और ये भी इसके साथ पूरा मैच हो रहा है। और ये मुकुट मेरे को बहुत सस्ते में मिला वहाँ पे, आई थिंक 30 या 40 रुपीज़ का पड़ा है ये मुकुट। तो ये दोनों चीज़ें मैंने चामुंडा माता से खरीदी है। वहाँ पे मतलब कि ठाकुर जी की और भी मतलब कि एक्सेसरी वगैरह मेरी सिस्टर ने ली है। मेरे को काफ़ी रीज़नेबल भी नहीं बोल सकते, बहुत ही सस्ता मेरे को रेट लगा। क्योंकि जो जरकन वाले मुकुट होते हैं ना वो मुकुट काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन मेरे को वहाँ पे 80 या 50 रुपीज़ के पड़े हैं। ये जो चंदन है, अगर आप इसका ऑनलाइन रेट देखेंगे तो ये 120 रुपीज़ का है। तो बिल्कुल भी ऑनलाइन बिल्कुल भी परचेज़ ना करें ये। अगर आपके कोई आस पड़ोस में कोई पूजा वगैरह का सामान, ठाकुर जी का सामान रखा तो बिल्कुल आप वहीं से परचेज़ करें, क्योंकि इसका जो रेट है वो सिर्फ 20 रुपीज़ है। तो ये जो चंदन है
ये ठाकुर जी के लिए मोस्टली किसी काम चीज़ के लिए आप मतलब मंदिर में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये ठाकुर जी के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो MRP यहाँ पे लिखा हुआ 30 रुपीज़ है, तो मतलब 20 रुपीज़ का पड़ा है। लेकिन आप ये सेम चीज़ अगर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे 120 रुपीज़ का है, और ये चीज़ वो काट देते हैं। तो ये मैंने होशियारपुर से मंगवाए थे, ये 3 है। और उसके बाद ये रेड कलर का है, आई थिंक इसका भी प्राइस 30 रुपीज़ ही है। तो ये एक वाइट कलर का है जो शिव जी के लिए यूज़ होता है ना, तो ये वाइट कलर का चंदन है। ये एक धूप है जिसको वो लोग खुद बनवाते हैं, आई थिंक ये किलो के हिसाब से मिलता है। तो ये 90 रुपीज़ का पड़ा है पूरा, और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर जो ब्रांडेड धूप होते हैं ना उनके कंपैरिजन ये बहुत अच्छा है। इसका कोई नाम नहीं है, तो ये जो जिनकी शॉप है वो खुद ही बनवाते हैं। तो बस यही शॉपिंग थी नवरात्रि की। और अभी मेरे को नहाना है, सारे नहा लिए और अंदर पूजा का काम चल रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना जो छोटा सा शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट सुबह की पूजा वगैरह हो गई है, अभी हवन का तैयारियां हो रही हैं। तो जो हवन सामग्री जो हम पैकेट लेके आए थे उसको ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें जो घर में थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं उसके बीच मिक्स करेंगे, और साथ में उसके बाद मखाने जो होते हैं उनको भी डाल के ये पूरा हवन का सामग्री बनाया जा रहा है। और ये है तिल, इन सभी को मिक्स करके हवन में डालेंगे, और ऑलमोस्ट हवन का तैयारी हो ही गई है। और ये हवन करने के लिए इस तरह के तसले मार्केट में बहुत इजीली लोहे के मिल जाते हैं। और अगर इस तरह का आपके पास नहीं है तो आप जो लोहे का वो जो टब होता है ना उसमें भी छोटे वाला जो जिसको तसला बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो उसमें भी आप हवन कर सकते हैं। और ये मोस्टली मतलब कि आपको जो पूजा वगैरह की शॉप होती है वहाँ पे छोटे साइज़ में भी मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने ये बड़े वाला साइज़ का ही रखा है हमने। और उसके बाद कपूर लेके उसके बाद इन सभी चीज़ों जो लकड़ियाँ वगैरह रखी हैं कपूर के साथ ही जलाते हैं लकड़ियों को। और घर में ना वैसे भी हवन करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो हवन का जो धुआं होता है ना ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पूरे घर में जितना भी नेगेटिविटी होती है कीटाणु वगैरह होता है उन सबको भी ख़त्म करता है। ये बात चालू करा। कृष्ण का पहला नवरात्र है। कृष्ण जय जय। तो सारी कंजकें ऑलमोस्ट आ गई। एक्चुअली बाहर बारिश हो रही थी तो इन सभी को एक एक करके लाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि पहले एक जनी को लाना पड़ा फिर दूसरी को उसके घर जाके लाना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा बारिश की वजह से लेट हो गए हम लोग कंजकें बिठाने में। तो अब ये ऑलमोस्ट सारी आ गई हैं। जयकारा महामाई दा बोल साचे दरबार की जय।
तो गाइज़ आपको ये नवरात्रि का ब्लॉग कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।